नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिग द सोल के एक नए चमचमाते एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी यूनिवर्स के क्रिएशन के ऊपर, है ना, कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर हमारा अस्तित्व कैसे आया है। तो इस पर हमने कुछ साइंटिफिक तथ्य भी दिए थे, है ना, और वहाँ हमने ये भी जाना था कि कैसे साइंटिस्ट जो हैं, आजकल के वैज्ञानिक जो हैं, इस क्रिएशन की चीज़ को, है ना, ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसको कुछ अपने अनुमान से या फिर अपनी कपोल कल्पना के द्वारा ही मतलब वर्णन कर पाते हैं उस चीज़ का, है ना। तो आज लेकिन हम बात करने वाले हैं बिग ब्रेन थ्योरी के ऊपर। तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ आराम से पहले देख कर आओ, है ना, ये वीडियो कहीं नहीं जा रहा भाग के। तो आज हम बात करने वाले बेसिकली बिग ब्रेन थ्योरी के ऊपर कि संसार जो है हिंदू माइथोलॉजी या फिर वैदिक टेक्स्ट जो है, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स जो हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिएशन कैसे हुई है। क्योंकि पहली बात तो ये जो हमारा ऋग्वेद है या फिर जितने भी वेद हैं, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड के अगर हम जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देखें, है ना, धार्मिक पुस्तकें देखें, सबसे ओल्डेस्ट हमारा ही है ना। और हमारे में ये भी है कि हमको ये जानने को भी मिलता है कि हमारी क्रिएशन कैसे हुई। तो चलो आज उसी पे बात करते हैं। तो हम वेद की भी बात करेंगे, पुराणों की भी बात करेंगे, है ना, लेकिन पहले वेद फिर पुराण। तो अगर वेद की बात करें, ऋग्वेद की, तो उसमें नास्ति सूक्त नाम के कुछ श्लोक हैं, उसमें क्रिएशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो श्लोक के अकॉर्डिंग तब ना कुछ था, ना अस्तित्व था, ना उस समय हवा थी, ना ही उसके आगे का आकाश था। तो उसको क्या कवर किए था किसी को नहीं पता। और क्या उस समय ब्रह्मांडीय जल था, कॉस्मिक वाटर था। तो ये जो श्लोक है बहुत ही डाउटफुल है ना। लेकिन इसमें ऋग्वेद से ही ये आपको क्लू मिल रहा है कि उस समय जो सिचुएशन थी थोड़ी सी इसमें भी इसके अकॉर्डिंग भी अजीब थी। उसके बाद ये दूसरा श्लोक है। तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग उस समय ना मृत्यु थी, ना अमरता थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, है ना। और रात दिन की भी जैसा कोई माहौल नहीं था कि ना रात हो रहा था ना दिन हो रही थी, ना हवा थी। उस समय किसी एक ने स्वयं से सांस ली, मतलब हवा ना होते हुए भी उसने सांस ली, और वो अकेला ही था, और उस समय वहाँ पर और कोई नहीं था इसके अकॉर्डिंग। और इसी में ऋग्वेद का जो तीसरा श्लोक है, इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग पहले तो सब कुछ अंधकार में लिपटा हुआ था, और सारा कुछ जो भी चीज़ थी, है ना, जो मतलब पता नहीं है क्या थी, लेकिन जितनी भी चीज़ थी वो सब कुछ अप्रकाशित जल से ढकी हुई थी, मतलब उसी जल में डूबी हुई थी। और अंत में होता क्या है कि सारी चीज़ें जो पैदा होती हैं, जो क्रिएट होती हैं, वो सब एक ऊष्मा के थ्रू आती हैं, मतलब किसी एनर्जी के थ्रू आती हैं। और इसके बाद हम अगर चौथे श्लोक की बात करेंगे, सारी चीज़ें देखो अब कहानी की तरह बनेंगी, ठीक है, एंड हम इस पर प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। तो लेकिन अगर हम अब चौथे श्लोक की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है कि शुरुआत में उस पर एक इच्छा उतरी, मतलब उसके स्वयं के अंदर एक इच्छा जागी। किसके अंदर जागी अभी नहीं पता है, ठीक है। और उसने क्या किया कि जो जीवन का बीज होता है ना, जो एकदम स्टार्टिंग का जो जिससे सारी क्रिएशन आई है, वो जो बीज होता है उसको उसने बोया, मतलब उसी से सारी चीज़ें उसने करी, है ना। ये सब कुछ कैसे चला, उसकी इच्छा से हो रहा है। और जिन ऋषियों ने अपनी बुद्धि से अपने हृदय में आत्ममंथन किया, चीज़ों को खोजा, मतलब उसको खोजना चाहा, तो उन्होंने ये जाना कि उसके समान और कोई नहीं है। और इसके बाद ये जो पांचवा श्लोक है, इसमें ये कहा गया है कि जो उस समय आदि पुरुष था, मतलब जो भी व्यक्ति था, जो भी हो, हमें अभी नहीं पता है ना, कि उसने क्या किया कि उसने अपनी एनर्जी या अपनी रेज, अपनी किरणें जितने भी रिक्त स्थान थे वहाँ तक फैला दी, मतलब बहुत अनंत ब्रह्मांडों में उसने अपनी ऊर्जा का फैलाव किया। उस समय ऊपर नीचे ऐसा कुछ था नहीं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ऐसा कुछ था नहीं। उसने स्वयं की आंतरिक शक्तियों से नई ताकतों को बनाया, नए एनर्जीज़ को बनाया, नए पावर्स को बनाया, नए एलिमेंट्स को बनाया। और वो कर क्या रहा था, वो ऊपर से आवेग यानी इम्पल्स दे रहा था, और नीचे उसकी क्रिएशन यानी कि उसका वेग से मतलब सारी क्रिएशन होती जा रही थी बेसिकली। तो अभी तक हमने 5 श्लोक देखे, है ना। अब जो छठवां श्लोक है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये कहा गया है कि आखिर कौन जान सकता है और कौन कह सकता है कि सब कुछ कहाँ से आया, मतलब किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि जो देवतास है ना, जो डेमीगॉड्स हैं हमारे, लाइक इंद्र, ब्रह्मा या फिर और अदर जितने भी देवतास हैं, इनको भी नहीं पता कि इस सारी क्रिएशन कैसे हुई, क्योंकि ये लोग स्वयं क्रिएशन के बाद आ रहे हैं, मतलब ये लोग की उत्पत्ति खुद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हुई है। और ये लास्ट श्लोक जो है, 7वां श्लोक, इसमें बात करी जा रही है बेसिकली उसी पुरुष के बारे में, उसी शक्ति के बारे में जिसकी वजह से सारी क्रिएशन हुई। तो इसमें कहा गया है कि जब से ये ब्रह्मांड की सृष्टि चालू हुई, मतलब ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हुआ,
तब से वो शायद इसकी बागडोर अपने हाथ में लिए हुए है, या शायद नहीं लिए है। इस मतलब क्लियर नहीं है ना, कि मतलब हो सकता है कि उसका पूरा कंट्रोल हो इस पर जिसने इसको बनाया है, और हो सकता है कंट्रोल ना हो, और हो सकता है कि वो अपने अबॉड यानी अपने धाम में बैठकर वो सारी चीज़ों का मतलब रख रखाव कर रहा हो, सारी चीज़ों को ठीक से चलवा रहा हो और सकता है उसको पता ही ना हो कि ऐसी कुछ उसने क्रिएशन कर दी है, मतलब उसने ऐसी कोई ब्रह्मांड बना दिया है, हो सकता है उसको पता ही ना हो। तो ये था वेद का नॉलेज, है ना, कि वेदों के अनुसार, क्योंकि असल में ये जो नॉलेज है थोड़ा सा अपूर्ण लगता है, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग में ही आया था। जैसे हमारी सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी के मुख से डायरेक्टली आया। ब्रह्मा जी के मुख से कैसे आया ये, और उनको किसने इंस्पायर्ड किया ये बोलने के लिए, वो एक अलग मुद्दा है ना। लेकिन बेसिकली हमको ये पता है कि ये सारे वेद जो हैं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, ठीक। तो इसमें जो नॉलेज है उतना ही है जितना ब्रह्मा जी या अदर डेमी गॉड्स जितने भी देवी देवता हैं उनको पता है, तो उसी का अकॉर्डिंग इसमें नॉलेज है। तो यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं हमको, है ना। जैसे बिग बैंग थ्योरी को लोग इससे कभी कभी कंपेयर करते हैं ऋग्वेद के टेक्स्ट से, कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, टाइम नहीं था, ना ही अमरता थी, ना ही जीवन था, ना ही दिन रात, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ माहौल नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है क्रिएशन के पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि और परफेक्ट हमें आंसर कहाँ मिलेगा इन चीज़ों का, मतलब क्रिएशन कैसे हुई है, तो पुराणों की तरफ चलते हैं ज़रा, ठीक है। अगर भगवान का साहित्यिक अवतार बोलें, लिटरेरी इनकार्नेशन, तो उसको श्रीमद् भागवतम महापुराण बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि महाविष्णु से सारी क्रिएशन स्टार्ट होती है ना। वो जो हैं वो कैजुअल ओशियन में लेटे रहते हैं। कैजुअल ओशियन मतलब कारण समुद्र, मतलब ऐसा समुद्र जो सभी चीज़ के होने का कारण है, ठीक है। तो कैजुअल ओशियन में वो रहते हैं, और वो कहाँ पर है, इस ब्रह्मांड के बाहर है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो होता क्या है कि वहाँ पर वो लेटे रहते हैं और निद्रा में रहते हैं, और वो ड्रीम करते हैं, है ना, कि और ड्रीम में ही होता क्या है कि वो चीज़ों को बनाने लगते हैं। और उनके जितने भी बॉडी है ना, बॉडी पोर्स जो होते हैं, जहाँ से जैसे हम लोग के क्या है कि रोवे हैं, है ना, हम लोग के बाल हैं, तो हम लोग को पसीना स्वेटिंग होती है ना, पसीना निकलता है। तो उनके क्या होता है, जब वो कैजुअल ओशन पे एकदम लेटे रहते हैं, है ना, आँख बंद करके, तो उनके बॉडी पोर्स से बबल्स निकलते हैं, और वो बबल्स क्या होते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं, ठीक। तो ये उनका काम था कि बेसिकली मटेरियल यूनिवर्स को क्रिएट करना। उसके बाद नंबर आता है गर्भोदक्षय विष्णु का। तो गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं, वो अलग अलग ब्रह्मांड में जाते हैं और वहाँ पर सारा कंट्रोल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्षीरोदक्षिणाई विष्णु की बात आती है ना, ये भी उनकी एक फॉर्म है, सारे एक्सपेंशन है ना महाविष्णु के। तो क्षीरोदक्षिणाई विष्णु क्या करते हैं, वो एटम्स में से लेकर मतलब बड़े बड़े जो जितने पदार्थ होते हैं उन सब में, जो जीवित है, अमृत है, उन सब में मटेरियल वर्ल्ड में आकर उन सब में वो जाकर विराजमान होते हैं, है ना। और हमारे बॉडी में, हमारे सोल में भी आकर वो जो परमात्मा रूप में वही विराजते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन था। तो इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा यूनिवर्स है इसमें क्या करते हैं भगवान कि वो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं हमारे यूनिवर्स में। हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है, वो कैजुअल ओशन में रहते हैं, कारण नामक समुद्र में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं, उनके नेवल से मतलब उनकी नाभि से एक पुष्प निकलता है ना, जिसको लोग हिरण्यगर्भ बोलते हैं। लोग क्या मतलब वेदों में हिरण्यगर्भ बोला गया है, पुराणों में भी, जैसे कि भी आप देख रहे हो। तो उस हिरण्यगर्भ से निकलते हैं ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, है ना। तो आजकल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, वो इसी हिरण्यगर्भ को वो सिंगुलैरिटी मान लेते हैं जहाँ से सारी चीज़ आई, है ना। लेकिन उसके पहले का उनको कुछ अगला नहीं पता, मतलब अगला पिछला कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ से हमें पता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, है ना, और ब्रह्मा जी का एक नाम हिरण्यगर्भ भी बोला जाता है। तो वहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ने फिर सारी क्रिएशन करना स्टार्ट किया, है ना। तो अगर हम विद इन द यूनिवर्स मतलब अपने ही यूनिवर्स में और अगर दूसरी दुनिया की बात करें क्या होती है, तो वेदों शास्त्रों के अकॉर्डिंग बिल्कुल होती है, ठीक। हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, मतलब 14 लोक हैं, है ना। जो हमारा लोक है बेसिकली अर्थ, वो बीच में आता है मिडल। तो उसमें नीचे वाले लोग हैं उन सबको निम्न लोक बोला जाता है, और ऊपर वाले को उच्च लोक, है ना। तो जैसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि पाताल है, धरती है और स्वर्ग है, बस यही 3 चीज़ें हैं। तो उनको हो सकता है ये मैसेज अगर पहुंचा देना अच्छी बात है, उनके लिए ज्ञान आएगा कि इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, है ना। टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, और उन सब में अलग अलग चीज़ें फंक्शन करती हैं, है ना। अलग अलग कार्य उसमें किए जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं वो भी अलग अलग योग्यता के अनुसार भेजे जाते हैं या फिर रहते हैं। और जैसे अभी आप अर्थ पर जैसे आप खारे पानी का समुद्र देखते हो ना, जैसे समुद्र का पानी नमकीन होता है बेसिकली, तो इसी तरीके से हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत ढेर सारे अलग अलग समुद्र हैं। एक थ्योरी आपने सुनी होगी, साइंटिस्ट लोग खुद चिल्लाते रहते हैं कि हो सकता है कि जो अर्थ पर जो वाटर है वो कहीं बाहर से आया हो, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि क्रिएशन
जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से सारी चीज़ें आई हैं ना, वहीं से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। जितने भी देवताज हैं ना, वो सारे मनुष्य जाति और अलग अलग जो विभिन्न जातियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, उन सबको सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, अर्थ को उन्होंने ही सजाया है इन सारी सुविधाओं से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्थ के बाहर भी ऐसे चीज़ें हैं, मतलब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो समुद्र है वो शुगर केन का है, मतलब जो गन्ने का रस है उसका समुद्र है, दूध का समुद्र है, घी का समुद्र है, शहद का समुद्र है ना। तो ये तो सारे समुद्र हैं, मतलब ये भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आता है ना। तो इस पर भी आज चर्चा करें तो इस पर लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकते हैं, नॉनसेंस चीज़ें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो अर्थ पर अवेलेबल हैं, वहाँ कैसे जा सकती हैं और उसका प्रॉपर समुद्र कैसे हो सकता है ना। तो इस पर लोग डाउट करते हैं, ठीक है। तो मैं उनको ये बता दूं कि पहली बात, हम रहते हैं एक मटेरियल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड क्या है? 1/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन है। टोटल क्रिएशन मतलब आध्यात्मिक जगत प्लस ये भौतिक जगत, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये जो अपना मटेरियल वर्ल्ड है। तो इसमें होता क्या है कि जो 3/4 भाग है वो तो पूरा आध्यात्मिक जगत है, उसमें डिवाइन चीज़ें ही रहती हैं, है ना। पूरा वो तो भगवान का अबाउट है सारी चीज़ें। लेकिन हमारा जो 1/4 पार्ट है, इसमें जो सारा कुछ है वो मटेरियली चीज़ों से बना हुआ है ना, भौतिकवादी चीज़ों से बना हुआ है। मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ों से बना हुआ है। तो इसी तरीके से जो वाटर है वो भी किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। इसी तरीके से जो शहद है वो भी कुछ प्रोटीन से, कुछ फाइबर से, कुछ फैट से मिलकर बना है ना, कुछ शुगर से मिलकर बना है। इसी तरीके जो कर्ड है ना, वो भी किसी लैक्टिक एसिड और बाकी चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ना, पॉसिबल है कि अर्थ पे जो सारी चीज़ें, जैसे हम समुद्र देखते हैं खारे पानी का, वैसे ही अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मांड में और अलग अलग चीज़ों के समुद्र बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने आज इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली, ठीक है। लेकिन अब एक शॉर्ट स्टोरी है मल्टीवर्स को लेकर, है ना। अगर लोग मल्टीवर्स पे भी बात सुनना चाहें या ना जानना चाहें तो उसके ऊपर एक स्टोरी आती है कि महाभारत काल की स्टोरी है, जब कृष्णा धरती पर आए हुए थे अपनी लीला करने के लिए। तो होता क्या है कि वो द्वारका में रहते हैं और उनसे लॉर्ड ब्रह्मा, जो ब्रह्मदेव हैं, वो मिलने के लिए आते हैं, है ना। तो जब एंटर कर रहे होते हैं उनके महल के अंदर, तो जो डोर कीपर है ना, वो बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर परमिशन वो मांगते हैं कि हाँ ठीक है, अंदर जाके बोलो भगवान से, कृष्ण से कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो डोर कीपर अंदर जाता है, भगवान कृष्ण से बोलता है कि ऐसा ऐसा सीन है, ब्रह्मा जी मिलने आए। तो भगवान कृष्ण उस डोर कीपर से बोलते हैं, द्वारपाल से, कि जाओ ब्रह्मा जी से पूछ कर आओ कि कौन से ब्रह्मा है, वो कौन से ब्रह्मा है, ठीक है। तो वो डोर कीपर जाता है बाहर पूछने के लिए। तो जब जाता है तो पूछता है तो ब्रह्मा जी आंसर देते हैं कि वो, मतलब पहली बात चकित हो जाते हैं इसको सुनकर, ये सवाल सुनकर कि कौन से ब्रह्मा, मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं इसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ मैं 4 मुख है मेरे, ऐसा कैसे बोलते हैं, वो सारा कुछ बताते हैं अपने बारे में। तो ऐसा सुन के वो जो डोर कीपर अंदर जाता है, भगवान कृष्ण को सारी चीज़ बताता है। तो कृष्ण अलाउ करते कि ठीक है, आइए मिलिए, आइए मिल लीजिए। तो डोर कीपर वापस जाता है, उनको बुलाता है, वो जाते हैं, मिलते हैं। तो वहाँ वो एक क्वेश्चन करते हैं भगवान से कि हे कृष्णा, मतलब मैं तो एक ब्रह्मा हूँ ना, मतलब आपको पता ही है कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो उसमें इतनी पूछने की क्या बात है कि कौन से ब्रह्मा हो या क्या चीज़ है सारा कुछ। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और उस समय अपनी योग माया से वो आँख बंद करते हैं और एक क्षण के बाद ही उस जगह पर उनके महल के अंदर मतलब अलग अलग ब्रह्मा जी उपस्थित हो जाते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड से आकर, है ना, जिसके बारे में जो हमारे ब्रह्मा जी उनको नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो देखते हैं और सारे ब्रह्मा जी आके भगवान कृष्ण के सामने सर झुका रहे होते थे, माथा टेक रहे होते थे, उनके जो हेलमेट से, मतलब उनके जो मुकुट हैं वो खन खन की आवाज़ आ रही थी, मतलब लगातार गिरे जा रहे। तो वो जो देखते हैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो ब्रह्मा जी आए हुए होते हैं सारे, है ना, कुछ के 2 सर होते हैं, है ना, कुछ के 200 सर होते हैं, कुछ के 1000 सर होते हैं, कुछ के 100 सर होते हैं, है ना, कुछ के 1 लाख सर होते हैं, कुछ के 1 करोड़ सर होते हैं, कुछ के 1 खरब सर होते हैं। तो ऐसे मतलब देखकर अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को देखकर हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो एकदम भौचक्के हो जाते हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अलावा भी इतने सारे ब्रह्मा हैं। तो वापस से पूछते कि प्रभु ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, मतलब जो आप दिखा रहे हो ये आपकी माया है, इल्यूजन है या फिर रियलिटी है, क्या है? तो भगवान बताते कि ये सारा कुछ रियलिटी है ना। आपको लगता है कि आप ही एक ब्रह्मा हो इस ब्रह्मांड में, लेकिन ऐसा नहीं कि इस ब्रह्मांड के अलावा भी बहुत से अलग अलग अनंत ब्रह्मांड हैं और जहाँ पर अलग अलग ब्रह्मा जी
क्रिएशन करते हैं। यहाँ अगर सर की बात करें, जैसे हमारे चतुर्मुखी जो ब्रह्मा उनके 4 सर हैं, है ना। तो जो सर हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना बड़ा आपका यूनिवर्स है ना, उतना ही आपका सर होगा, उतना बड़ा ही सर होगा आपका। अगर जैसे किसी ब्रह्मा जी का अगर 100 सर हैं, है ना, तो उनका जो यूनिवर्स है वो हमारे यूनिवर्स से काफ़ी बड़ा होगा। और जिसके अगर मान लो 1 सर वाले ब्रह्मा जी है, तो उनका जो यूनिवर्स है वो हमारे यूनिवर्स से छोटा होगा। इसी तरीके जो 1000 सिर वाले हैं, 1 लाख सिर वाले हैं, 1 करोड़ सिर वाले हैं, उन सब का जो यूनिवर्स है वो बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भगवान कृष्ण ने उस समय उनको बताया, ठीक है। तो इससे शायद चीज़ें क्लियर होंगी कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग मटेरियल चीज़ों से बने हुए हैं। अगर हमें कुछ स्पिरिचुअल है तो वो हमारी सोल है, हमारी आत्मा, ठीक है। लेकिन चीज़ क्या है कि हमारी आत्मा ही इस समय अज्ञान में है। हमको पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या कैसे काम करती हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं और हमको ये भी नहीं पता कि हमको किस लिए बनाया गया है। हम लोग खाने कमाने, स्वाद के लिए, पैसे के लिए, लड़की के लिए, घर बार के लिए और दोस्तों के लिए सब कुछ इधर उधर करे पड़े हैं, गिचड़ पिचड़ करे पड़े हैं, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे पड़े हैं। लेकिन हम अपना लाइफ का पर्पस नहीं जान पाते कि आखिर ये सारा इतना जो कॉम्प्लेक्स क्रिएशन भगवान ने किया है ना। हम पहली बात तो भगवान को ही पहली बात अलग तरीके से देखते हैं, है ना। केवल ऐसा मानते हैं कि वो हमारी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करें, बस इतना ही मानते हैं। और अब आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट ये है कि कितने ऑथेंटिक हैं ये बातें जितनी भी पुराणों या वेदों में हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि भीष्म, युधिष्ठिर महाराज, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, दुर्वासा ऋषि, है ना, और अगस्त्य मुनि, ये सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, है ना। अगर रिसेंटली बात करें तो चैतन्य महाप्रभु जो आज से केवल 500 साल पहले आए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये सब ने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा है ना। आपको भी पता है, पढ़ाई होगा, और वेदों को भी पढ़ा है। ये सारी शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी, ठीक है। तो अगर इस नॉलेज में कुछ गड़बड़ी होती तो इसको वो पॉइंट आउट करते या ना करते? ऑब्वियसली करते, ठीक है। इसके ऊपर अलग से कुछ बना होता कि नहीं ऐसी क्रिएशन नहीं हुई है, ये झूठ लिखा है ना, ये तो गलत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता हमको। तो हम ये मान सकते हैं कि इसकी जो प्रामाणिकता है वो है, हम इसको प्रामाणिक चीज़ें मान सकते हैं। मानते नहीं हैं वो अलग बात है ना, क्योंकि हमको अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें तोड़ना मरोड़ना ज़्यादा पसंद है ना। तो ये सारा जो नॉलेज है आपको शास्त्रों वेदों से जो मिला, इसको सुनने के बाद अब क्या करना चाहिए? तो हमको करना ये चाहिए कि हमको चांद पे सिटी बनाने से बेहतर है कि हम इन्हीं चीज़ों पे जाके रिसर्च करें, है ना। क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है ना, जो हमारे विशेष ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, है ना, जो विशेष दर्जा रखते हैं हमारे शास्त्रों में, उनको डिस्ट्रॉय करने, उनके साथ खिलवाड़ करने से बेहतर है कि हम शास्त्रों को पढ़ें, अर्थ को ही इतना कैपेबल बनाएं कि वो हमें जितना दे रही है उससे ज़्यादा दे, है ना। उसको हम सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं। क्योंकि जितनी गंदगी हमने यहाँ फैलाई है वही हम जाके मार्स पे फैलाने वाले हैं, वही हम जाके मून पे फैलाने वाले हैं, ठीक है। तो ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। तो यूनिवर्स वाला जो सारा मुद्दा था वो आज ख़त्म हुआ। तो मल्टीवर्स आपको समझ में आया, ठीक है। क्रिएशन समझ में आई कि क्रिएशन होती कैसे है ना। आपको सारी चीज़ें पता चल गई आज। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ जाके पिछला वीडियो पहले देख लो, है ना। उसके बाद दोनों वीडियो मिला कर ज़ोर शोर से शेयर करो, ठीक है। और सपोर्ट करते रहो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।